देश के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने तथा जनता की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं का अहम योगदान होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम और सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, उनके कार्यक्रम पर व्यवस्थित रूप से नया स्वरूप दिया जाए, समय समय पर बदलते परिप्रेक्ष्य में इन संस्थाओं को जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुरूप बना सकें। इसके लिए समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन आयोजित होते रहें। एक अच्छी परंपरा है। 1921 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी शिमला से और 16, 17, 18 को फिर से शिमला के अंदर इस अधिवेशन का शताब्दी वर्ष पूरा कर रहे हैं। कई अंतराल के अंदर बैठक न होने के कारण ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 81वां सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक और ये 82वां सम्मेलन है। कई चुनाव का समय, कई पुराने आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक, लेकिन 1946 में जीवी मालवणकर साहब ने इसकी व्यापक पहल की कि हर वर्ष 2 या 3 दिन ये सम्मेलन आयोजित होने चाहिए। जब से ये परंपरा नियमित चलती आ रही है, कुछ चुनाव के समय वर्ष में ये सम्मेलन आयोजित नहीं कर पाए। इन सम्मेलनों के अंदर राज्य के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा और विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष इस पीठासीन सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते हैं। इन विषयों पर समय समय पर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम पर, उनमें व्यापक परिवर्तन करने पर चर्चा करते हैं और इस 82 सम्मेलन के अंदर अलग अलग राज्यों में जो चर्चा हुई, संवाद हुई, आपसी सहमति बनी, कुछ संकल्प लिए गए, उससे देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को हमने सशक्त किया, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है, शासन जिम्मेदार हो, प्रशासन पारदर्शिता हो, जनप्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार मिले। ऐसे कई निर्णय इस सम्मेलन के माध्यम से हुए। विशेष रूप से सम्मेलन के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, उनके कार्यक्रम को और व्यवस्थित बनाया जाए, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनको और फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो सदन में जनता की भावनाओं को भी रख सकते और कानून बनाते समय भी व्यापक विचार विमर्श कर सके। इसमें कई अधिवेशन ऐसे हैं जो हमें यादगार बताते हैं। 2001 में
एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था जिसमें संसद के सभी दल के नेता थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता। 2001 में भी जो विषय आपके मन में है कि सदनों में अनुशासन हो, शालीनता हो, संयम हो, उसके बारे में एक व्यापक चर्चा संवाद हुए और कई विषयों पर सभी दलों ने एक मत होकर राय व्यक्त की कि सदनों में शालीनता, अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और अपनी बात सदनों के माध्यम से प्रभावी तरीके से कहना चाहिए। इसी तरीके से इन सम्मेलनों के अंदर दल बदल कानून जो बना, वो दल बदल कानून बनाते समय भी इस सम्मेलन ने समय समय पर इस बात पर चिंता की थी, कई रेजुलेशन लिए, उसके आधार पर दल बदल कानून बने। उसी तरीके से सदनों की कार्रवाई डायरेक्ट लाइव हो, उसके बारे में भी इसी सम्मेलनों में चर्चा हुई, संकल्प लिए गए और उसके बाद सभी राज्यों में, एक दो राज्यों को छोड़कर बाकी सब राज्यों के अंदर किसी न किसी माध्यम से सदन की कार्रवाई को डायरेक्ट लाइव किया गया। इसी तरीके से इस सम्मेलनों के अंदर, आप जब इस सम्मेलन को मैंने पहुंचाया, सीडी और पहुंचा दूंगा आपको, इस सम्मेलन के अंदर कमेटी सिस्टम को प्रभावी बनाने पर ये संसदीय समितियां राज्यों की या संसद की संसदीय समितियां प्रभावी हो, एक मिनी संसद के रूप में काम करें, इसके लिए भी इसी सम्मेलनों के अंदर व्यापक चर्चा हुई थी। इसी तरीके से समय समय पर एक प्लेटफॉर्म पर राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई हम आईटी के एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें, उसके बारे में भी समय समय पर व्यापक चर्चा संवाद हुआ था। कई नियमों, प्रक्रियाओं के बारे में भी चर्चा हुई। राज्यों ने भी उन नियम प्रक्रियाओं को अपने अपने राज्यों में स्वायत्तता के आधार पर उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन किया। कुछ विषय हैं जो इसमें निर्णय हुए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो ये जो सम्मेलन शिमला में हो रहा है, इस सम्मेलन के अंदर हम दो विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक, शताब्दी वर्ष में हम उन निर्णयों की समीक्षा और उन निर्णयों को जो एग्जीक्यूशन नहीं हुए, आज की परिस्थिति में अगर वह आवश्यकता है और उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो उस पर विचार विमर्श होगा, ताकि उनको एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को नियंत्रण करते हुए कैसे एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इसी तरीके से पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन और जनता के प्रति दायित्वों पर चर्चा करते हुए व्यापक विचार विमर्श होगा। मुझे आशा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक विचार विमर्श, चर्चा के माध्यम से सदनों को और प्रभावी बना सकें। ये सदन जनता के प्रति भी जवाबदेह रहे, शासन की जवाबदेही तय कर सके, प्रशासन में पारदर्शिता ला सके और हमारे जनप्रतिनिधियों को के कार्यक्रम में व्यापक सुधार लाते हुए उनकी नई तकनीकी के आधार पर उनको
तमाम पुराने अनुभवों, परपाटियों, परंपराओं के साथ जो भी डिबेटें अभी तक हुई थी, उनकी जानकारी उनको प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और एक बेहतर रिसर्च और बेहतर लाइब्रेरी हर राज्य की विधानसभाओं में बनने लगी है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने संसद के अंदर ट्वेंटी 4/7 कभी भी माननीय सदस्य किसी विषय पर रिसर्च के डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसके लिए सुविधाएं दिए। लाइब्रेरी की किताबें उसके घर तक डिलीवरी करने का काम हमने शुरू किया है। विधेयकों, बिलों पर संसद में चर्चा होने के पहले उन पे हमने समय समय पर एक्सपर्टों की द्वारा उन बिलों पर लोगों को एक्सपर्टाइजेशन के राय देना शुरू किया है। और उसी तरीके से कमेटी के अंदर भी कमेटी की मीटिंग के पहले जिन मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा होनी है, उन विषयों पर एक्सपर्ट के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है, ताकि वो कमेटी के अंदर भी ठीक तरीके से अपने विषयों को प्रभावी तरीके से रख सकें। ये भी हमने एक नई शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों की विधानसभाएं भी इसी तरीके से अपने अपने राज्यों के अंदर वहाँ की पुरानी प्रोसीडिंगों को, वहाँ के पुराने रिकॉर्डों को डिजिटलाइजेशन करें और एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। आने वाले समय के अंदर संसद के अंदर हम 1857 के बाद जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड को मेटा डेटा में डाल रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों वर्जन में वो उपलब्ध होंगे। ऐसे कई कार्य हम कर रहे हैं जिसकी जानकारी समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी दी जाती है। ये सम्मेलन अलग अलग राज्यों में हुए हैं। कई विषयों पर 8-9 सम्मेलनों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर 5-6 सम्मेलनों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर उसका एग्जीक्यूशन भी सही समय पर हुआ है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम देश की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना देंगे, मजबूत बना देंगे, जनता के प्रति जवाबदेह बना देंगे। और इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हम 100 वर्ष के कार्य योजना बना देंगे कि लगातार इस बैठक में हम 100 वर्ष तक हमारे सदन कैसे चलने चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हो सकती है। उन चुनौतियों की, भावी चुनौतियों को देखते हुए हम इस सम्मेलन में कार्य योजना बनाएंगे और अगले सम्मेलन तक उनको एग्जीक्यूट करने की कार्य योजना बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर तरीके से इन संस्थाओं को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। और पीठासीन अधिकारियों की इस सम्मेलनों में व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, क्योंकि हर राज्यों को स्वायत्तता है, लेकिन संसद लोकतांत्रिक संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था है। इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मार्गदर्शन की भूमिका के अंदर रहें, हर चीज़ का एक मॉडल कंडक्ट बायलॉज बनाएं और जो राज्य उसको उचित समझता हो अपनी सुविधाओं के अनुसार उसको लागू करे। ये हमने व्यापक कार्य योजना बनाई। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम इसके अभी तक आए हैं।
और आपके भी अमूल्य सुझाव होंगे, क्योंकि आपका भी नियमित रूप से इन संस्थाओं से लगातार संपर्क रहता है। आपके अमूल्य सुझावों को भी हम शामिल करेंगे। देश और दुनिया की जितनी भी संसदें हैं उनके एक्सपर्टों के भी सुझाव लेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में और कैसे जवाबदेही बना सकते हैं, जो अच्छे संसदों के जो अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी कार्रवाइयाँ होगी, उसको भी हम हमारे लोकतंत्र, हमारे सिस्टम, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी विशेषता, हमारी बहुदलीय व्यवस्थाएं, उनके अनुसार हम उनके अच्छे सुझावों को भी अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेहतर संस्था बना सके। माननीय प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे, समापन में महामहिम राज्यपाल होंगे।